NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। पीथमपुर के घाटा बिलोद से बेहद दुखद और सनसनीखेज मामला सामने आया है। कर्ज के लेन देन और कथित मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर एक व्यक्ति ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पास से मिले कथित सुसाइड नोट में 2 लोगों के नाम होने की बात सामने आई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद आगे की कानूनी कार्यवाही की बात कही है। इस पूरे मामले पर हमारे सहयोगी प्रफुल्ल तंवर की यह खास रिपोर्ट। थाना पीथमपुर के अंतर्गत आने वाले घाटा बिलोद क्षेत्र में कर्ज की वसूली न होने और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घाटा बिलोद के मूल निवासी मनोज मंडलोई ने सल्फास खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसने इस पूरे मामले में प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू की। शुरुआती जांच के दौरान मृतक मनोज मंडलोई की जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें क्षेत्र के 2 रसूखदारों उमेश गुप्ता और राम खंडेलवाल का स्पष्ट रूप से नाम लिखा हुआ है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस सुसाइड नोट में करीब 7.5 करोड़ रुपए के लेन देन के विवाद का उल्लेख किया गया है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है और जांच में जो भी तथ्य व सबूत सामने आएंगे उस आधार पर आरोपियों के खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्यवाही करते हुए FIR दर्ज की जाएगी। इस दुखद घटना के बाद मृतक के पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के परिजन अशोक जोशी ने बताया कि आरोपी रसूखदार होने के कारण लगातार मनोज को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 3-4 साल से आरोपी पैसे नहीं लौटा रहे थे और जब भी मनोज अपने पैसे मांगते तो वे खुद को भाजपा का नेता बताकर धौंस जमाते थे। पैसे ना देने के बहाने आरोपी कभी जमीन तो कभी मकान की रजिस्ट्री मनोज के नाम कराने का झूठा दिलासा देकर लगातार समय टालते रहे। अशोक जोशी के अनुसार अकेले उमेश गुप्ता की तरफ करीब 7.5 करोड़ रुपए और राम खंडेलवाल की तरफ 1 करोड़ 20 लाख रुपए बकाया थे। अशोक जोशी ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर ये लोग समय पर पैसे लौटा देते तो आज उनके परिजन की जान बच जाती। उन्होंने कहा कि आज छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनकी पढ़ाई और शादियां होनी हैं। इस आर्थिक संकट में परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और बच्चों के लालन पालन का संकट खड़ा हो गया है। पीड़ित परिवार और अशोक जोशी ने शासन व पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़कर मांग की है कि आरोपियों की राजनीतिक रसूख को नजरअंदाज करते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही परिवार के हक का जो पैसा आरोपियों के पास फंसा है उसे तत्काल वापस दिलाया जाए, ताकि मासूम बच्चों का भविष्य और पढ़ाई अंधकार में न जाए। उन्होंने यह भी कहा कि कानून को ऐसी सख्त मिसाल पेश करनी चाहिए जिससे कोई भी रसूखदार किसी मजबूर व्यक्ति को इस तरह आत्मघाती कदम उठाने के लिए विवश न कर सके। पीथमपुर से हमारे सहयोगी प्रफुल्ल तंवर की रिपोर्ट। मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि जो घाटा बिलोद के निवासी हैं उमेश गुप्ता जी एवं राम खंडेलवाल द्वारा इनके पैसे इनसे उधार लिए थे, आज दिनांक तक इन्होंने नहीं दिए। 3-4 साल हो गए हैं। बार बार मांगने पर भी वो हम कहते हैं कि हम भाजपा के नेता हैं और हम अभी पैसे नहीं हैं। कभी कहते हैं कि रजिस्ट्री करा देंगे ज़मीन की, कभी कहते हैं कि मकान की रजिस्ट्री करा देते हैं। फिर ये पैसे नहीं देने के कारण ही मेरे साले द्वारा ये कदम उठाया गया है और करीबन उमेश गुप्ता की तरफ 7.5 करोड़ रुपए निकल रहे हैं और राम खंडेलवाल की तरफ 1 करोड़ 20 लाख रुपए निकल रहे हैं। ये पैसे यदि दे देते तो मेरे साले की जान बच जाती। आज परिवार इतना दुखी हो चुका है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी शादियां करनी, उनकी पढ़ाई करना है। किस प्रकार से ये परिवार का वहन होगा। मैं शासन से चाहता हूं कि ये पैसे दिलाए और न्याय दिलाए मेरे साले को और इन बच्चों को न्याय दिलाए, जिससे इनका आर्थिक बोझ जो पड़ा है, आज पैसे नहीं है, मतलब किस प्रकार से इनकी पढ़ाई होगी। हम शासन से मांग करते हैं कि इनके द्वारा जो पैसे लिए गए हैं वो पैसे दिलाए और इनको सजा मिले। ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ में कृतज्ञ न करे, जिससे अन्य व्यक्ति ऐसे सुसाइड नोट की ओर मतलब जान न दे। आपका नाम? अशोक जोशी। मैं मनोज मंडलोई का साला जीजा हूँ। उसमें कुछ कार्रवाई चल रही है?
देखिए, थाना पीथमपुर की चौकी घाटा बिल्लौद में जो एक मनोज मंडलोई करके व्यक्ति था, घाटा बिल्लौद का ही रहने वाला था, उसने पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि उसने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है। इस पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और प्रारंभिक जांच में मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है। उस पर 2 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, उमेश गुप्ता और राम खंडेलवाल। इनका पैसे का कुछ लेन देन का प्रकरण चल रहा था पूर्व में। 7.5 करोड़ का उसने अपने सुसाइड नोट में लेख किया है कि इनसे लेना था और इसी कारण परेशान होकर उसने आत्महत्या की। इस पर थाना पीथमपुर में जो है मर्ग कायम कर लिया गया है और मर्ग जांच की जा रही है। मर्ग जांच में जिस प्रकार के तथ्य आएंगे उस आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैडम, जिनका सुसाइड नोट में नाम लिखा उनका भी एफआईआर नहीं, अभी पुलिस मर्ग कायम करके उसमें जांच कर रही है और जांच में आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी, एफआईआर पंजीबद्ध होगी। मैम, सुसाइड किस तरीके से किया उन लोगों ने? सल्फास खा के उसने आत्महत्या करी है मृतक ने। ठीक है।